अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी अपने घर को साफ़ सुथरा दिखाना चाहते हैं और बड़ा दिखाना चाहते हैं तो ये 8 चीज़ें ना आज से ही ख़रीदना बंद कर दीजिए, या अगर आपके घर में है तो इसे आज ही निकाल दीजिए। ये चीज़ें आप करेंगे ना तो आपका घर भी बड़ा लगेगा, घर भी साफ़ सुथरा लगेगा और आधा टाइम लगेगा आपको साफ़ करने में, और आपका मन भी है ना एकदम शांत रहेगा। बताती हूँ मैं वो 8 चीज़ें वो कौन-कौन सी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले किचन की बात करते हैं। जिन डब्बों पे ढक्कन नहीं है उसे बिल्कुल हटा दीजिए। और जो हमारे घर में कभी फूड आता है बाहर से, जैसे हम मंगाते हैं ना कभी कभी खाना ऑर्डर करके, तो उसका भी जो वो पैकेट आता है, डब्बा आता है ट्रांसपेरेंट, तो उसे भी हम रख लेते हैं कि कोई यूज़ आएगा कहीं कोई चीज़ भेजने के लिए। तो वो कुछ यूज़ नहीं आता और वो रखा ही रह जाता है, और कभी हम यूज़ नहीं करते, उसके बाद दोबारा नया भी आ जाता है और वो इसी तरह रह जाता है, जिसमें किसी में ढक्कन रहता है किसी में नहीं रहता, बहुत सारा जमा हो जाता है। और ये डब्बे जो कि जैसे कि रसगुल्ला वगैरह का भी जो डब्बा आता है ना, उसको भी हम रख लेते हैं कि काम आएंगे, और ये कभी काम नहीं आते। काम भी आते हैं ना, अगर आपको रखना भी है ना तो 2-4 रख लीजिए, बाकी सबको हम फेंक दीजिए, बहुत ज़्यादा ये जगह लेते हैं। किचन में जाके देखिए, जो चीज़ भी काम की नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी बिना यूज़ का। कंटेनर जिसमें ढक्कन वगैरह भी नहीं रहता, उसे हम रखते हैं कि कुछ यूज़ हो जाएगा। टूटा फूटा तो कोई कप है वो हटा दीजिए, कोई बहुत पुराना हो गया है, टोकरी वगैरह प्लास्टिक का होता है ना, उसको हटा दीजिए। और प्लेट तो रहता ही है जो हम रखे रहते हैं कि कभी काम आएगा, लोग ज़्यादा होंगे। स्टील का प्लेट वगैरह जो यूज़ में नहीं आता है वो सबको हटा दीजिए। काम तो कुछ आते नहीं, लेकिन जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों की भी सफाई करनी पड़ती है, जिसमें आपको जो है ना बहुत स्ट्रेस होता है। दूसरा पॉइंट है बहुत सारे डेकोरेटिव पीस। देखिए, सभी को घर सजाने का शौक होता है, और इसमें है ना बहुत सारी चीज़ें हम भरते जाते हैं छोटे छोटे। एक तो बहुत सारी डेकोरेशन पीस से आप भर देंगे तो आपका घर छोटा लगेगा, और उसके बाद आपको हमेशा उसको सफाई करने में आपका टाइम भी लगेगा और आपकी एनर्जी भी लगेगी। तो इससे अच्छा है ना कि आप छोटे छोटे की जगह एक बड़ा ले लीजिए, जो देखने में क्लासी भी लगे और आपका जो है ना जगह भी कम के लेगा। जैसे कि आप 1000 की 3-4 चीज़ें लेती हैं तो कम से कम एक चीज़ या 2 चीज़ ले लीजिए, तो उसको है ना लगा के कहीं भी अच्छा भी लगेगा और कम जगह भी छेकेगा, और आपका घर भी बड़ा लगेगा, और आपको उतनी सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, देखिए आपके घर में भी बहुत सारे चार्जर वायर सब रहते हैं ना, कि कभी काम आ जाएगा, किसी को ज़रूरत पड़ेगा। तो चार्जर ऐसा होता है ना कि कभी कभी यूज़ हो जाता है, कई मोबाइल में एक ही चार्जर, तो हम सब उस चीज़ को भी लेके रखते हैं। जैसे कि लगता है कि कोई फ़ोन लेके आएगा या किसी को बाहर से कोई आएगा, तो हो सकता है कि चार्जर का ज़रूरत पड़े, तो वो सब चार्जर हम रखते हैं। कोई भी तरह का कोई माइक भी हुआ, या फिर जो देखिए एक्सटेंशन वगैरह बहुत सारे रहते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी रहती है इलेक्ट्रॉनिक जो टूटी फूटी रहती है, तो हमें लगता है कि हम इसे ठीक करा के यूज़ कर लेंगे, लेकिन ना कभी वो ठीक होता है ना ही यूज़ होता है। इतने सारे ईयरफोन चार्जर वायर सब इधर उधर रहते हैं, और कोई यूज़ इसका नहीं होता है, तो इसे आज ही आप हटा दीजिए। ये बिना बात का कचरा है, और आपके घर में बिना बात का ये जगह खींचते हैं, और इसका जो है ना कोई यूज़ नहीं होता है। अगला है ऑर्गेनाइज़र खरीदना। तो कभी किचन में के लिए, कभी और सारी इधर उधर की चीज़ें रखने के लिए, या फिर कभी कपड़ा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। देखिए, यूज़ के लिए अच्छा है, जब हम कपड़ा वपड़ा को पैक करके रखते हैं तो ये सब ऑर्गेनाइज़र ठीक है। लेकिन हम जो हर जगह ये ऑर्गेनाइज़र खरीदते रहते हैं छोटा से बड़ा, तो इसके जगह ना चीज़ों को कम करना इम्पॉर्टेंट होता है ना। ज़्यादा चीज़ें रहेंगी नहीं, आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइज़र का ज़रूरत होता है। ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत से ज़्यादा है ना कि जो आपके घर में चीज़ें हैं उसको हटाइए। तो ये है कि कई बार ना हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास जो सामान होते हैं ना फालतू, जिसके रखने के लिए हम खरीदते हैं ऑर्गेनाइज़र, उसको हटाने की ज़रूरत होती है। कई लोग क्या करते हैं कि घर में जो भी सामान हो, जैसे कि कपड़ा हो, खिलौना हो, कॉस्मेटिक हो, कुछ भी रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र पे ऑर्गेनाइज़र खरीदते जाते हैं, और ये घर जो है ना बहुत जगह ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना छेकता है, और घर जो है इससे भरा भरा लगता है। देखिए, ज़रूरत है तो ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा जा सकता है, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं, हर फालतू चीज़ों के लिए नहीं कि इसे हम ऑर्गेनाइज़र में रख दें, इसके लिए मत खरीदिए। आपके पास ज़्यादा सामान है तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको रखने के लिए आप और चीज़ें ऑर्गेनाइज़र ले आएँ बड़ा बड़ा। तो पता है कि ये डिज़ाइन बहुत पुराना हो गया, अब ये नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी हम उन सारी ड्रेस को रखे रहते हैं। मतलब कुछ न कुछ रीज़न से हमारा घर जो है ना उन चीज़ों से भरा रहता है, और सबसे ज़्यादा क्लटर यही जो कपड़ा है ना वो फैलाता है हर जगह, अलमारी में, कबर्ड में, ट्रॉली में। उस समय ना पहनने से ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कपड़ा रहता है। अपने कपड़े हैं या बच्चों के कपड़े हैं, किसी को देने का दिल ही नहीं करता, और ये बस जो है ना जगह छेकता रहता है। जब भी आप एक नया कपड़ा खरीदें ना, तो उससे पहले है ना कुछ कपड़ा पहले पुराना को हटा दें।
अगला है कि न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जो हमारे घर में आता है तो हम पढ़ के फिर उसे रख देते हैं कि फिर बाद में मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे। लेकिन आप आज के ज़माने में एक बार पढ़ने के बाद दोबारा किसी को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो उस चीज़ को दोबारा पढ़ेगा। और ये जो चीज़ पेपर वगैरह मैगज़ीन वगैरह बहुत ज़्यादा जगह लेता है, तो इन सब चीज़ों को भी ना कुछ करके किसी को दे दीजिए या फिर किसी भी तरह से अपने घर से उसे निकाल दीजिए। क्योंकि ये धीरे धीरे करके ये जो पेपर मैगज़ीन है ना बहुत जगह भी लेता है और पूरा बहुत ही मैसी सा घर का लुक आता है। और लास्ट में ये जो हमारे घर में जो है ना क्लीनर है, किसी शीशा पोंछने के लिए अलग, फ्लोर साफ़ करने के लिए अलग, टैप साफ़ करने के लिए अलग, सारी बेसिन साफ़ करने के लिए अलग अलग, जैसे बहुत सारे क्लीनर हम जमा कर लेते हैं, उन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप एक ही क्लीनर से सारी चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सब भी है ना बहुत ज़्यादा घर में क्लटर फैलाता है। आप एक या दो चीज़ें लें और उसी से ही घर को क्लीन करें। इसी तरह जिस घर में बच्चा है ना तो बच्चों के लिए हम बहुत सारे खिलौने ले आते हैं और हम देखते हैं कि कुछ टाइम में ही वो टूट जाते हैं और बच्चे का भी दिल भर जाता है एक दो ही बार खेलने से। और बिना बात का पूरे घर में इधर उधर बिखरा फैला रहता है और कभी भी जब ज़्यादा खिलौना होता है ना तो घर साफ नहीं लगता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम हो उतना ही खिलौना वगैरह, क्योंकि बच्चे तुरंत बड़े हो जाते हैं और फिर उसको ना आपको उसको हटाते भी उसको फेंकते भी अफसोस लगता है खिलौना वगैरह सब। इसलिए अगर आपको खिलौना ख़रीदना भी है तो अच्छे टिकाऊ ख़रीदें, कम ख़रीदें जो कि लंबे दाम तक चले। बेकार का छोटा छोटा और बहुत सारा और जो कि बिल्कुल भी मजबूत नहीं होता वो खिलौना बिल्कुल भी ना ख़रीदें। बहुत सारे खिलौने से ना बच्चे खेल खेल के बोर हो जाते हैं और फिर उससे दोबारा नहीं खेलना चाहते, तो उससे भी आप है ना कहीं भी अच्छे से डब्बा में रख के किसी को भी कोई जो हाउस हेल्प सब वगैरह आती है ना उनको दे दें उनके बच्चों के लिए। अगला है कि पहले ना हम घर के लिए जहाँ भी कुशन कवर मिलता था तो अच्छा लगता था तो वो भी खरीद लेती थी या फिर बहुत सारा कुशन कवर बना भी लेती थी, लेकिन ये हम उतना यूज़ नहीं कर पाते। और मुझे ना इधर उधर फिर उसे रखना के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है। इसलिए जो भी अगर पुराना हो गया उसको हटा दीजिए और बस जो नया है जो यूज़ कर सकते हैं, जो चेंज कर कितना ही चेंज करेंगे, महीने में हम लोग एक दो ही बार चेंज करेंगे तो भी बहुत सारे कुशन जमा हो जाते हैं। इसलिए इतने सारे जमा हो जाते हैं कि फिर उसको लगता है कि अब इसका क्या करें। ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो हम खरीदते हैं ना वो सस्ते के चक्कर में, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप कम ही चीज़ें खरीद लेकिन अच्छा और टिकाऊ और मजबूत खरीदना है सबसे इम्पोर्टेंट। कि कोई ड्रेस सब होता है हम लोग के पास तो हम लोग सोचते हैं कि हम ये नया है ये बाद में पहनेंगे, जब हम पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे। अच्छा है फैंसी है तो किसी ख़ास मौके पे पहनेंगे और वो अलमारी में ही रखा ही रह जाता है, वो ख़ास मौका आता ही नहीं है। क्योंकि कपड़ों को घर से निकालना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। हमें लगता है कि ये बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता है, कभी लगता है कि ये माँ ने दिया था, कभी लगता है कि ये कोई गिफ्ट दिया था और ये सोचते हैं कि इस चीज़ को तो मैं बस ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।